बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपको जो बड़ी ही ज़बरदस्त सी अपडेट दे रही हूँ रिगार्डिंग इकरारुल हसन। इकरारुल हसन के घर में क्या हो रहा है शादी के बाद, क्या हो गई ये सिचुएशन। जी फ्रेंड, मैं आपको बताऊँ कि इकरारुल हसन की माशाल्लाह 3 वाइफ्स हो चुकी हैं। अब जाहिर सी बात है फाइनेंशियली तौर पे वो इंडिपेंडेंट बंदा है, मगर फिर भी 3 वाइफ और वो भी स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, उनकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना, उनकी नीड्स फुलफ़िल करना। डेफिनेटली उनकी नीड्स बी और सी ग्रेड की नहीं है, A+ की है उनकी नीड्स। कैसे चल रही हैं, कैसा चल रहा है घर, कैसी चल रही हैं बीवियाँ और बीवियों की आपस की लड़ाइयाँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ इकरारुल हसन की जो 2 वाइफ्स हैं, यानी कि पहली वाली कुर्रतुल ऐन और जो 3rd वाली उरूसा, इन दोनों में इतनी मोहब्बत है, इन दोनों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। और ये अभी से नहीं है, ये जब से इकरार हसन की शादी हुई थी उस वक्त से मोहब्बत है। और इतनी मोहब्बत है कि ये दोनों एक ही घर में रह रही है, यानी कि इकरार हसन की 1st वाइफ, उनका बेटा, और ये 3rd वाइफ। और अब जाहिर सी बात है घर भी उनका इतना है कि बहुत लेविशली वो दोनों रह रही हैं। और हैरत की बात है दोनों का किचन भी एक है। अब ये कैसे लग रहा है यार, एक इतना ख़तरनाक रिलेशन है, वो कैसे रह रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कुर्रतुल ऐन जो है, जो बड़ी वाली वाइफ है, उनमें बर्दाश्त बहुत आ गई है। उसने पहले फ़रा को सहा और अब वो तीसरी को सह रही है, तो वो बर्दाश्त रखने वाली है। देखिए, ये हर किसी में नहीं होती। कुर्रतुल ऐन को लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि फ़रा को बेयर करने के बाद जो कुर्रतुल ऐन ने मुश्किलें उठाई हैं साइकोलॉजिकली, लोगों से जो उसने बातें सुनी हैं, तो उसने ये सोचा कि अब तो इंतकाम लेना है, अब फ़रा के ऊपर एक और लेकर आनी है, जैसे मेरे ऊपर आई थी, जैसे मैंने अपनी फैमिली 1-2 साल के अंदर अंदर डिवाइड होती हुई देखी थी। दैट्स वेरी पेनफुल। तो वो लाई बीच में उरूसा को। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये शादी कुर्रतुल ऐन ने करवाई है, लेकिन जो शादी में हाँ करने वाला तो उनका हस्बैंड है। दिल तो उनके हस्बैंड ने दिया उरूसा को, रहता उनका हस्बैंड रहा है उरूसा के साथ, वो थोड़ी रह रही है। हस्बैंड तो उनका वो है इकरार हसन, जो कि कुर्रतुल ऐन का भी शौहर है। यहाँ पे कुर्रतुल ऐन ने शुरू से उरूसा को बहुत मोहब्बत का रिश्ता दिया, और इनकी पिक्चर साथ आई और बैठी हुई हैं भाई, ईद पे मिल रही हैं। कुर्रतुल ऐन की पहली ईद थी इकरार के साथ, और उरूसा की पहली ईद थी इकरार के साथ, मगर कुर्रतुल ऐन के साथ वो बड़ी क्रूशल थी, यानी कि अपनी सौकन या पता नहीं सौतन, उसके साथ बैठ के ईद की पिक्चर जो है कैप्चर करवाना। बच्चा भी बैठा हुआ है उनका, डेफिनेटली बड़ा मुश्किल है। मगर कुर्रतुल ऐन के फेस पे बड़ी स्माइल थी, उरूसा के फेस पे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लूज़ होने का फैक्टर था, मगर फिर भी वो कंफर्टेबल लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो इकरार हसन है, वो एक ही घर में जब 2 वाइफ होती हैं तो उनके लिए उसमें टाइम डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। जाहिर सी बात है अभी उनका बेटा जो है वो कुर्रतुल ऐन से है, तो उसके भी फ्यूचर प्लानिंग है, उसकी हर चीज़ डिमांड है, खाना पीना है। और दोनों जो है वो बाप बेटा है, दोनों जो है एक ही जिनका चॉइस है और उनका लाइफ स्टाइल है। तो वो बेटे के साथ जो अलग कंपनी मिलती है ना औलाद के साथ, उसकी बात अलग है। तो कुर्रतुल ऐन का पलड़ा अभी काफ़ी भारी है। उरूसा न्यूली मैरिड है और ज़ाहिर नई दुल्हन है, तो उसके साथ मिलने का, उसके साथ घूमने का, घुमाने का, खाने पीने का और फैशन का, एक उसके साथ लाइफ गुजारने का एक नया एक फीलिंग है इकरार के साथ। मगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जो कुर्रतुल ऐन है और उरूसा है, उन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, लोग कह रहे हैं कि शायद यार मसलियत है, मसलियत के तहत रह रही हैं। तीनों बीवियाँ कैसे रहेंगी अलग अलग, ऐसा नहीं है। कुर्रतुल ऐन फ़रा के साथ भी कभी भी बदतमीज़ी नहीं करती थी, लेकिन कुर्रतुल ऐन और फ़रा का आमना सामना नहीं हुआ था, क्योंकि फ़रा का जो थोड़ा सा जो टेम्पर है वो लूज़ है, वो थोड़ा सा जो है एग्रेसिव तो नहीं है, लेकिन वो इतनी कूल माइंडेड नहीं है जितनी कि कुर्रतुल ऐन है। हर एक का माइंड अलग अलग होता है ऑब्वियसली। यहाँ पर फ़रा जो है वो थोड़े से डिस्टेंस के साथ रहती हैं, लाहौर में ये सब लोग, लेकिन फ़रा जो है इनके घर से 3-4 घर छोड़ के रहती हैं, और बाकी इकरार हसन की वाइफ एक साथ रहती हैं। तो इकरार हसन ने जिस तरह से शादियाँ की हैं, सेम एज दिस उन्होंने मैनेज बड़ा अच्छा किया है कि यार यहाँ 2 बीवियाँ साथ रख लेता हूँ, किचन भी साथ है, ना लड़ाई ना झगड़े, बच्चा भी साथ है, वो तो एक आपकी औलाद है, ठीक है। और फिर ये मैनेज हो जाएगा। अभी 1 हफ्ते मैं कुर्रतुल ऐन के साथ रह लेता हूँ, 1 हफ्ते आराम से उरूसा के साथ रह लेता हूँ, या उरूसा के साथ शायद ज़्यादा रहती हूँ क्योंकि वो नई ब्राइड है। लेकिन एक ही घर में कोई टेंशन नहीं है, ना अलग घर है, ना अलग घर का एक्सपेंडिचर है, ना यूटिलिटी बिल्स हैं, काफ़ी बचत हो गई है।
तो जब शादियां करता है ना वो इकरार हसन, तो उसका दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है। वाह, और कामों में तो चलता है कि जो क्राइम्स पकड़ते हैं वो डेफिनेटली इसमें भी चलता है, मगर यहाँ पे भी उसका बड़ा एक्टिव है दिमाग। अच्छा, फिर मैं बताऊँ, यहाँ पर एक बात और है कि फ़रा तो बिल्कुल चुप हो चुकी है, फ़रा नहीं बोलती बीच में। उसको अब ये कहना चाहे उसका साइलेंट प्रोटेस्ट है, या फिर उसने अपने आप को डिग्रेड समझा कि यार मैं तो कहती थी मेरे बात तो इकरार शादी करेगा ही नहीं, बस मैं हूँ। तो ये उसकी गलत फहमी थी। जो एक छोटे से बच्चे के होने के बाद दूसरी शादी कर सकता है, वो तीसरी भी कर सकता है, और अब उरूसा को ख़तरा हो गया कि चौथी भी कर सकता है। जी, क्योंकि बेसिकली एक मैं बताऊं, जो एनालिसिस कहता है कि इकरार हसन का 3 शादियां करने के बाद एक ही बेटा है माशाल्लाह से, 12-13 साल का बच्चा हुआ। अब तीसरी शादी तो अभी हुई है, दूसरी शादी काफ़ी अरसे से रही, तो मे भी पॉसिबल इकरार हसन ने इंतज़ार किया हो कि अल्लाह ताला और कोई दे दे, जनरेशन बढ़ा दे। अब इकरार हसन ने तीसरी शादी की है। अभी उरूसा से तो तीसरी शादी है, लेट्स सी अगर उरूसा के यहाँ डेफिनेटली कुछ हो जाता है, आगे उनकी जनरेशन बन जाती है, मे भी पॉसिबल तो इकरार हसन रुक जाए, क्योंकि ये लग रहा है कि या तो बंदा दिल फेंके या उसको जनरेशन आगे बढ़ानी है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शादी ठीक है वो कर रहे हैं, इस्लामिक फैक्टर है, लेकिन जो चीज़ें जो पॉइंट्स इसमें से ऐड होते हैं उनको हम करेंगे डेफिनेटली, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जब कुर्रतुल ऐन ने तो इजाज़त दे दी थी, या पता नहीं बाद में उसने इजाज़त ली थी, फ़रा से उसने इजाज़त नहीं ली, लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है भांडा फूट गया और लोगों से पता चला, तो इकरार हसन ने फिर बता दिया कि हाँ यार मैंने शादी कर ली। तो डेफिनेटली उसने ये कहा था कि फ़रा को बुरा लगेगा, क्योंकि यार हस्बैंड है, पता है उसको कि मेरी वाइफ किस माइंड की है, ठीक है। कुर्रतुल ऐन को पहले से पता था, उसने तो पिक्चर्स वगैरह भी ली हुई थी उसके साथ। अब देखना है कि इकरार हसन की चौथी शादी का जो ब्लास्ट है ना, किसी वक्त भी लोग सुन सकते हैं कि यार चौथी भी कर ली। तो अब पहले से उरूसा को चाहिए कि वो परमिशन दे दे, मे भी पॉसिबल उसने जो है ले लियो परमिशन, उसने कहा यार मैं जिस लड़की से इंटरव्यू लेता हूँ या जिस लड़की के साथ मैं काम करता हूँ मुझे वो अच्छी लगने लगती है, मैं शादी कर लेता हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे दे पहले से। मे बी पॉसिबल उरूसा ने परमिशन दे दियो। और दूसरी बात ये कि उरूसा का जो पहले जहाँ वो काम करती थी वो इतना हाई प्रोफाइल काम नहीं था, सॉरी टू से, मगर उरूसा को इतने लोग नहीं जानते थे जितने कुर्रतुल ऐन के टाइम पे कुर्रतुल ऐन को जानते थे, फ़रा के टाइम पे फ़रा को जानते थे। तो डेफिनेटली उरूसा के लिए एक बड़ा अच्छा हुआ कि यार इकरार हसन उसके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन है, बाकियों के लिए भी है, लेकिन उरूसा के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उरूसा का इतना नाम भी नहीं पता था, इतना ज़्यादा जानते होंगे लेकिन इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं थी वो। अब ये देखना है कि इकरार हसन चौथी शादी कब करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा बातों में 2-3 इंटरव्यू में उनसे डिस्कस हुआ था चौथी शादी के बारे में, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं करूँगा, उन्होंने हंसते हंसते वो बात को टाल दिया था या उसको थोड़ा सा गैप दे दिया था, उस बात में रिप्लाई नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है अगर इन फ्यूचर उन्होंने चाहा कि यार देख लेता हूँ और जनरेशन बढ़ानी है या जनरेशन नहीं बढ़ती, तो वो चौथी शादी भी कर लेते हैं। या मे बी पॉसिबल अपने साथ काम करने वाली जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं या स्टाफ होता है या इंटरव्यूवर्स लड़कियां नॉर्मली होती हैं, उन पे दिल का बाजा इंटरव्यू देते। तो ये तमाम चीज़ें जो है, जैसे कि कुर्रतुल ऐन को अंदाज़ा नहीं था, मगर फ़रा को भी अंदाज़ा नहीं था, और अब उरूसा को भी अंदाज़ा नहीं है, मे बी पॉसिबल कि इस वक्त उनको अंदाज़ा हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर पता चल चुका है कि इकरार हसन अपनी बीवियों को किस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन किसी बीवी को अभी तक शिकायत नहीं है, फाइनेंशियली तौर पे वो खुद ही देख रहे हैं अपनी बीवी को, दैट्स इट। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो हो ये एंड, और वीडियो में जो नॉलेज मिली थी मुझे वो मैंने आपको बता दी है। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।